अचीवर के पास हमारे आज के शानदार स्पीकर बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही हार्डवर्किंग है, और जहां पर आज के समय पे कॉलेज जाने के लिए या जेब खर्चे के लिए लोग लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं दोस्तों, लेकिन इन्होंने यही चीजें कमिटमेंट करके इस बिजनेस की शुरुआत की कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं रहूंगा, मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं बल्कि बेटे बन के साबित करूंगा, और जो सपने बेटे पूरे नहीं कर पाते हैं डिस्ट्रैक्शन में, वो सपने मैं पूरे करके दिखाऊंगी। यस दोस्तों, लगातार अपने सपने पूरे करते जा रहे हैं। सो आप सभी के तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम मिस प्रभा पाटनवार जी। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां प्रभा जी के लिए, जोरदार तालियां। यस, अनम्यूट करेंगे प्रभा जी। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आज मिस्टर डॉक्टर विनय कौशल सर जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों के सामने मेरी बातों को रखने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच सर जी। दोस्तों मेरे जितने भी महागुरु हैं, रूबी लीडर मिस्टर राजेंद्र कौशल सर जी, टोपाज लीडर मिस्टर प्रहलाद कौशल सर जी, और सावित्री कश्यप मैम और पूनम से मैं सारे सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से रही, जिनके गाइडलाइन को फॉलो की और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। दोस्तों अपनी बातों को रखने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय रखना चाहूंगी। दोस्तों नाम प्रभा पाटनवर, प्रॉपर बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं 12th क्लास की मतलब की स्टूडेंट थी। दोस्तों जब इस बिजनेस में आई थी तो जानकारी तो मुझे नहीं मिला था, मेरी बहन को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों बोला जाता है कि बिजनेस सबको समझ में नहीं आता है। मुझे समझ में आया, बिजनेस में शुरुआत की दोस्तों, और जब मैं 12th पढ़ी थी उस टाइम अपना आईडी तो लगा दी थी, लेकिन काम नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं पढ़ाई पे फोकस था। लेकिन जैसे मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हुआ दोस्तों, 12वीं का पढ़ाई कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपना काम की शुरुआत की। आप लोग को सबको बताओगे दोस्तों, जब हम 12वीं से निकलते हैं तो हमारा मेन माइंड में ये रहता है कि अब कॉलेज जाएंगे करके। बहुत सारे मेरे टीम में ऐसे स्टूडेंट लोग होंगे या फिर वो लोग वहाँ एक्साइटेड रहते हैं 12वीं से निकलने के बाद कि कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। तो मैं क्या सोचती थी, बिजनेस में आई तो मैं ये सोचती थी कि कॉलेज जाऊंगी तो मेरे को लिस्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं कॉलेज स्टार्ट की, उसके बाद बिजनेस को समझ आ गया था मेरे को, लेकिन मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, कहीं ना कहीं पढ़ाई था मेरे साथ फिर ये, तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ, बिजनेस करूँ या पढ़ाई। तो उसी तरीके से दोस्तों धीरे से जब मैं कंटिन्यू बिजनेस के सीनियर के कांटेक्ट में रही, ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड की हमेशा, तो मैं जब उसी समय दिल्ली जाने का मुझे मौका मिला, तो जब मेरा विजन क्लियर हुआ, मैं कॉलेज तो ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मात्र 3 से 4 मंथ कॉलेज गई, उसके बाद मेरा विजन क्लियर हो तो अपने कॉलेज को क्विट की। जब हम लोग दिल्ली गए तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारा 1 बजे ट्रेन था और उसी दिन मेरा एग्जाम था। मैं फर्स्ट एग्जाम, अपना सेमेस्टर एग्जाम होता है ईवीएस का, बस दिला के मैं दिल्ली गई। जब दिल्ली से रिटर्न आई थी, मेरा 3 से 4 तारीख को फिर से एग्जाम था। मैं डिसीजन ली दिल्ली से आने के बाद कि मैं कॉलेज छोड़ूंगी करके। उसके बाद अपने एग्जाम क्लोज की, पूरे कॉलेज साइड की दोस्तों, और फुल टाइम अपने बिजनेस में आ गई। तब से अब 16 मंथ कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। एज अ कैरियर फुल टाइम मैं सेफ शॉप ही कर रही हूँ, अपने पढ़ाई को क्लोज करके। दोस्तों इस तरीके से बिजनेस में मेरा सफर स्टार्ट हुआ। और दोस्तों कहीं न कहीं आज का मेरा टॉपिक है, मैं जिसके बारे में बताना चाहती हूँ, उस मतलब वो टॉपिक दोस्तों, आज मैं यहाँ पर किसी को सिखाने या बताने नहीं आई हूँ। इतने सालों में मेरे जो अनुभव है, मैं जो अपने सीनियर से, अपने गाइड गुरुओं से जो सीखी, वही बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है जिम्मेदारियों की शक्तियाँ। दोस्तों जिम्मेदारी एक नाम जो है बहुत बड़ा है, वर्ड ही बहुत है। ये 5 शब्द जिम्मेदारी जो 5 शब्द का है, लेकिन दोस्तों ये 5 शब्द में इतनी ताकत है, इतनी गहरी लाइन है कि इसमें सारे शब्द सहमित हैं। दोस्तों जिम्मेदारी एक ऐसा एहसास है, जिस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है उसे खुशनसीब बोला जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं दोस्तों वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जिम्मेदारी को निभाने का सौभाग्यशाली उनको प्राप्त होता है। दोस्तों जिम्मेदारी कैसी, जिम्मेदारी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो व्यवसाय क्षेत्र हो,
चाहे आपका धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, जिम्मेदारी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है दोस्तों। जो व्यक्ति को जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी को उठाने का अवसर मिलता है, वो व्यक्ति कहीं न कहीं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है। और जिस मतलब कि एक बोला जाता है ईश्वर भी उनको एक डिवाइन पावर, डिवाइन शक्तियाँ देती हैं, जिसके प्रति वो कहीं न कहीं उसको समझ पाते हैं, और वो जो व्यक्ति इसको समझ गया, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है दोस्तों अपने लाइफ में। उसी तरीके से दोस्तों सूर्य, जैसे कि जो व्यक्ति ज़िम्मेदारी को समझता है, जैसे सूर्य के समान चमकना शुरू कर देता है। जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी, जितनी बड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी, उतना ही बड़ा आपका अधिकार, उतना ही मान-सम्मान, उतना ही आपको सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि ज़िम्मेदारी कैसी लेनी चाहिए? तो दोस्तों मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूँगी। होता क्या है, जो स्वामी विवेकानंद जी रहते हैं, किसी काम की वजह से अमेरिका जा रहते हैं और उनका काम कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर एक अंग्रेज रहते हैं, वो उनसे मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अंग्रेज जो रहते हैं स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी, आपके भारतवर्ष में माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, अगर कुछ भी काम होता है तो माँ का पहले सबसे पूजा किया जाता है, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी बोले कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 2 घंटे बाद दूँगा। आपके पास एक पत्थर रखा हुआ है, उसको उठा कर लाइए और कपड़े के माध्यम से इसे अपने कमर में बाँध लीजिए। तो अंग्रेज क्या करता है, वो पत्थर को लाता है और स्वामी जी उसके कमर से उसको बाँध देता है और बोलते हैं कि आप इसे जाइए 2 घंटे बाद मेरे से मिलिएगा और इसे मत खोलिए, इस पत्थर को मत खोलिएगा। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो अंग्रेज रहता है वहाँ से तो चला जाता है। धीरे से उसके बाद कुछ ही देर में 1 घंटा ही हुआ रहता है, वो वापस आता है और स्वामी जी को बोलते हैं कि स्वामी जी, अब मेरे से ये वज़न नहीं सहा जा रहा है, मेरे को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं चाहिए, आप इसको निकाल दीजिए। तो स्वामी जी बोलते हैं, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि आप मात्र 1 घंटे में परेशान हो गए इस पत्थर के वज़न से, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर जो माँ होती है, वो पूरे इतने वज़न को मतलब इतनी परेशानियाँ झेलने के बाद भी एक शिशु को 9 माह तक अपने पेट में रखती, इतनी तकलीफ़, इतनी कठिनाई आती है, लेकिन वो कभी परेशान नहीं होती, हमेशा प्रसन्न, हमेशा खुशी के साथ उस बच्चे को अपने उनका केयर करती है, उसका ध्यान रखती है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमारे बिज़नेस में, हम बिज़नेस में तो आ गए हैं, हम बिज़नेस में हमारे सीनियर हमको कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे जो सीनियर वो हमारी माँ की तरह है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को हमेशा ध्यान रखती है, हमेशा ख्याल रखती है, वैसे ही हमारे सीनियर दोस्तों जब तक हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हो जाते, तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जब हम हताश, निराश हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमेशा हमको मोटिवेट करती है, हमेशा हमको गाइड करते हैं और हमेशा हमको प्रमोट करते रहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों धीरे से अब कहीं न कहीं अब लोग बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं बिज़नेस में, अब बोलते हैं कि अब हमको कब तक ज़िम्मेदारी लेनी है, कैसे ज़िम्मेदारी लेना है? तो दोस्तों कहीं न कहीं एक बात है, ये आपने सुना भी होगा इस कहानी को, जैसे कि एक फ़कीर रहता है जो नदी किनारे बैठे रहता है और वो इंतज़ार करते रहता है, ये नदी का पानी बह जाएगा तब मैं इस नदी को पार करूँगा। तो उसका शिष्य रहता है वहाँ पर, वो बोलता है कि पूछता है उससे कि बाबा आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो फ़कीर बोलता है कि मैं इस नदी के बहने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब ये यहाँ का पानी जल खत्म हो जाएगा ताकि मैं इसको पार कर सकूँ। तो वो जो शिष्य बोलता है कि बाबा ये तो कभी संभव नहीं है, ये नदी तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो आप इसको कभी पार नहीं कर पाएँगे। तो जो फ़कीर बोलता है कि मैं यही तो बताना चाहता हूँ, यही तो समझाना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारी हमको उस वक़्त लेना है, हमको ज़िम्मेदारी का मतलब इंतज़ार नहीं करना है कब लेना है। हमको जिस लेवल पे हैं, जहाँ पर हैं अभी जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं वहीं से हमको ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों वो फ़कीर इंतज़ार करते रहता है कि पानी जब खत्म हो जाएगा, तो मैं नदी को पार करूँगा, ऐसा वो सोचते रहता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बिज़नेस में आ गए हैं और हम सोचेंगे कि हम सीख जाते हैं, उसके बाद वन टू वन करेंगे, फ़ॉलो अप करेंगे या फिर अपने टीम का ज़िम्मेदारी लेंगे, तो ये कभी संभव नहीं है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर हम वन टू वन खुद से करते हैं, कहीं न कहीं अपनी टीम का ज़िम्मेदारी लेते हैं, खुद से वन टू वन करते हैं, खुद से फ़ॉलो अप करते हैं, खुद से ग्रुप मीटिंग करते हैं, तो हम करते-करते ही अपने सीनियर से अटैचमेंट रहते हैं, तो करते-करते ही सीख जाते हैं और हम सोचेंगे कि अगर हम सीख के करेंगे तो ये कभी हम मंज़िल पर या पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो हम करते-करते ही सीखते हैं और करते-करते ही अपने मंज़िल पर पहुँचते हैं दोस्तों।
दोस्तों उसी तरीके से जैसे कि अब मेरा दूसरा टॉपिक है दोस्तों जिम्मेदारी के ऊपर, दूसरा टॉपिक संगति। जैसे कि दोस्तों हमारे बिजनेस, हम इस बिजनेस में आ गए हैं तो बहुत हमारे लाइफ में हमारा संगति भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। संगति का हमारे जीवन में दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जैसे जैसे संगति में रहते हैं वैसे वैसे हम ढल जाते हैं। जैसे कि आज दोस्तों कहीं ना कहीं मैं बात करूँ एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। जैसे कि आप चींटी के बारे में भी जानते हैं और फूल के बारे में। होता क्या है दोस्तों, जो चींटी रहती है अगर वो फूल पर रहती है तो क्या होता है, भगवान पे चढ़ जाती है। लेकिन वही चींटी अगर जमीन पे रहे तो पैर तले कुचले जाती है। उसी तरीके से दोस्तों जैसे कि आज हम मतलब जिस जहाँ पर रहते हैं, जैसे कि आज हम स्टेप शॉप बिजनेस में तो आ गए हैं, बहुत अच्छे सफल लोगों की संगति में, चाहे विनय सर जी के संगति में, राजेंद्र कौशल सर जी के संगति में, प्रहलाद कौशल सर जी के संगति में, कहीं ना कहीं दोस्तों हम सफल लोगों की संगति में है, अच्छे लोगों की संगति में है। इतना तो है दोस्तों, अगर हम अच्छे लोग की संगति में तो नो डाउट आने वाले समय में भी हम सफल हो ही जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से मैं एक छोटे से लाइन के माध्यम से अपनी वाणी को वहीं पर विराम देना चाहूंगी। दोस्तों क्या जिम्मेदारी ले तो हम वक्त बदल सकते हैं, जिम्मेदारी ले तो हम वक्त बदल सकते हैं, वक्त आने पर सोलों पर भी चढ़ सकते हैं। हमसे ही तो रौनक है जमाना, हमसे ही तो रौनक ए जमाना, हम आसमानों से भी आगे निकल सकते हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच सर जी। सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अल्टीमेट, बहुत ही जबरदस्त प्रभा जी, बहुत ही जबरदस्त तैयारी। जिम्मेदारी कितनी बड़ी चीज है, और सबसे बड़ा चीज कि इंसान अपने जिद पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। रियली 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 वंडरफुल, बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके, हम सबको मोटिवेट करने के लिए, हमारे इंस्पायर करने के लिए आपने बहुत जबरदस्त किया। दोस्तों प्रभा जी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि अपनी बातों को बहुत ही बखूबी रखती है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंस्पायरिंग इन्होंने स्टोरी लेकर के आए थे, और आज के टॉपिक भी इन्होंने बहुत जबरदस्त चुना था कि जिम्मेदारी कैसे इंसान को महान बनाता है, सफल बनाता है। दुनिया में जिन लोगों ने भी जिम्मेदारी लिया आज वही लोग सफल महान लोग हैं। सो हम सब के तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभा जी। ऐसे ही दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की करते जाओ, नए नए अचीवमेंट लेते जाओ, और रियली रियली बहुत ही शानदार सेशन। बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार सेशन के लिए, जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार हमें इंस्पायर करने के लिए। रियली रियली बहुत ही सुंदर, बेहतरीन। सो बहुत जल्दी हम आपका भी इंतजार कर रहे हैं कि छलांग में नाम लाएं, लगातार आप भी अपने अचीवमेंट पे अपना मिसाल पैदा करते चलें। और आप बहुत सारे लोगों के लिए उदाहरण हैं, बहुत सारी लड़कियां आज कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, कुछ शादियों की उम्र में हैं, ठीक है लेकिन अभी भी उनके पास में एक मकसद नहीं है जीवन का कि अपने परिवार को क्या उदाहरण दे रहे हैं, क्या बनाकर करना है। लेकिन उन सब के लिए आप बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, और रियली बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। और आपके बताए गए इस जबरदस्त गाइडलाइंस पे हम सब चलेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, और जीवन में रियली बड़े अचीवमेंट को हम लोग लेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार सेशन के लिए, बहुत ही शानदार इंस्पायरिंग स्टोरी और पॉइंट्स कवर करने के लिए। दोस्तों मतलब इस बात को लेकर के मैं बार बार अपने आप को रियली बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करता हूं कि बहुत ही शानदार लोग आज हमारे सेशन में हैं, बहुत ही शानदार लोग हमारी टीम में हैं आज, जो लोग एक से एक मिसाल बना करके लगातार अपने अचीवमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम जितने भी लोग बड़ा अचीवमेंट लेने वाले हैं, जो कुछ अलग हट करके दिखाने वाले में से हैं, जो लोग आज अचीवमेंट लेंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, दोस्तों इनको हम सभी रिवार्ड करते हैं, सम्मानित करते हैं। और इसी श्रृंखला में आप सभी को पता होगा कि हम सभी 12 तारीख को बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति का सपना होता है नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा। और दोस्तों सिर्फ EWL ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां न कि सिर्फ लोगों को पैसे कमाने को प्रेरित करते हैं, बल्कि पैसे कमाने वाले, अचीवमेंट लेने वाले जाबाज लोगों को, कर्म योद्धाओं को हम सम्मानित भी करते हैं। कि दोस्तों कोई कितनों भी गले तक खाना क्यों ना खाता हो, लेकिन हर व्यक्ति एक चीज के लिए भूखा है, और वो है सम्मान। आप खुद महसूस कीजिए कि जब आप कुछ ना कुछ अचीवमेंट लिए होंगे, आप लेवल चेंज किए हैं, आप छलांग ऑफर क्वालिफाई किए हैं, आप कंपनी ऑफर क्वालिफाई किए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारा जो भी ऑफर चल रहे हैं उसको आप क्वालिफाई किए हैं, आपके परिवार वाले सामने स्टेज के सामने बैठे हैं, आपकी टीम वाले बैठे हैं। सोचिए आप जब स्टेज में होंगे, आपको रिबन पहनाया जाएगा, आपके लिए गाना बजेगा,
डांस होंगे, लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चीयर अप करेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कैसा अनुभव होने वाला है, आप कैसा फील करेंगे।